कि दोष किसी और का नहीं है। अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो सके, 100% दोष आपका है। कड़वा शब्द है, गंदा शब्द है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। किसी का दोष नहीं है। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ दोष, इफ द क्रॉप इज नॉट गुड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त? तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है। तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होंगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे। ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। दोष किसी और का नहीं है सर, समझाने का प्रयास। गुड टाइम, कभी कभी टाइम लगेगा यार। तो कुछ लोग आएंगे तुम्हारे पे, तेरा हुआ, तेरा हुआ, हमारा तो हो रहा है, हमारा तो हो रहा है। अब तुम उसी से कंपेयर, हमारा तो नहीं हो रहा, इसका तो हो गया, हमारा तो नहीं हो रहा। अब वो आए आए आए, हमारा हुआ, बोला हमारा हाथी का है, समय लगेगा, जा। कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ते हैं ताकि तुम मोटिवेट रहो यार। नेवर इन योर लाइफ। लोगों को मुझसे तकलीफ पता क्या है? लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मैं बदल गया। मुझे लोगों से तकलीफ है वो बदल ही नहीं रहे। लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मुझे बदलने का अफसोस नहीं है। मुझे लोगों से तकलीफ है, उन्हें बदलने का कोई पछतावा ही नहीं है ना बदलने का। वैसे के वैसे जैसे 2005, 6, 7, 8 में जी रहे थे वैसे ही जी रहे। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। और खेल कौन रहा है? अब तू क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका कि विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे, मुझको प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं? और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापिस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। कौन इम्तिहान ले रहा है? ये आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। फिर तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना? जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी। और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए, जिंदगी अनकंफर्टेबल रहिए। बेटा 4000 का जूता क्या करेगा? 500 का भी तो साला वही दौड़ता है। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना वो 5 स्टार में खाना खाते हैं। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग जो 5 स्टार में खाना खाते हैं हराम की कमाई से खाते हैं क्या? नो। विश्वास करना अपने ऊपर। जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे, और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो
to search somebody like you. आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए बस। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और अगला शेर आपके तक पहुंच सके तो ये कहता है ये कि मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल कर खर्च करो। मेरे बच्चों, आप मेरे लिए उम्र में बड़े हो सकते हैं, इस वजह से बच्चे ही रहेंगे। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। If you want things change to you, you got to change. अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके लिए बदल जाएं तो आपको बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आप बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। अगर ये सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप चलाने वाली कार से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं है तो बदल डालिए। आप अगर अब जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो आप रोबोट नहीं हो कि एक ही जिंदगी साल दर साल वही जी जाएगी। यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन चेंज। आप चाहो तो बदल सकते। और टुडे वी हैव अ चॉइस टू चेंज, माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी अपने आप नहीं बदलेगी, चॉइस से बदलेगी। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है। इसको निपटा दे। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हैं उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। देखिए, अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 तक पहुंच के ही खुश हैं, ये देखकर कि सामने वाला 10 पे है। अगर आप 1000 तक पहुंच सकते थे और 50 तक पहुंच के खुश हैं, ये सोच के कि सामने वाला 10 पे है, तो आप दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पहुंचने की ताकत का इस्तेमाल आपको और मुझको करना होगा। मेरा सवाल, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए तो 2 काम करिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति, आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर सादे की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। You are unique. Nobody is like you. You waste your precious time when you are comparing yourself. My dear friends, if you go to the gym, work out, come back,
लुक इनटू द मिरर, व्हाट विल यू नोटिस? 3-4 दिन जिम में जाएं, वर्कआउट करें, घर आए, शीशा देखें, कुछ नोटिस करेंगे? नहीं, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, सो यू क्विट। नॉर्मली ऐसा ही होता है। 4 दिन 5 दिन शीशा देखेंगे और कुछ नहीं होगा तो लोग, कंसिस्टेंसी क्या होती है बता। आप पता नहीं मुझ पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। टुडे मैं करीब करीब एक हफ्ते में एक किताब चाट जाता हूं, 1 बुक इन अ वीक, और मैं कर देता हूं ये काम क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ गया है कि अब ये दोस्त हो गए ना, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ये पहले समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आपको समझ में आना चालू होता है। तो आदत आपको ये वाली बनानी बड़ी मुश्किल आदत है। पिक्चर अगर आप 3 घंटे देखें उदास उबासी नहीं आती, और बुक अगर आप 5 मिनट पढ़ना चालू कर दें क्या हो जाता है आपके साथ? कहते हैं इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कमाई कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग नहीं लगाती। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है। आपकी कमाई कभी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा कूदती नहीं है। आप रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। मैं बताना चाहूंगा, पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकती है। पानी की बूंद पत्थर में अगर एक जगह गिरे तो पत्थर में सुराख कर देती है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सीखी, कंसिस्टेंसी, रेगुलर। जिम आप 20 मिनट जाएं, 1 साल तक फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप 20 मिनट 1 साल तक ना जाएं और एक ही दिन में 10 घंटा कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग यही करते। 5 दिन जिम नहीं जाते, फिर एक दिन खूब प्लान रगड़ेंगे, व्हाट विल हैपन? ने अपने इंजीनियर को कागज पे ड्राइंग करके दिया कि एक 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहता हूं, बना के दो। मरता क्या ना करता, एम्प्लॉय थे, पैसे मिलते। उसने बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, रिपोर्ट मांगी, क्या हुआ? बोला सर नहीं हो ही नहीं सकता। बोला फिर करो, तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो ही नहीं सकता। 1 साल के बाद इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से पूछा हाँ भाई, उन्होंने बोला हो नहीं सकता। तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की वो लाइन बताता हूं, साथ लेके जाइए। जानते हैं हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? बोला चाहिए ही चाहिए। 3 शब्द बोले, चाहिए ही चाहिए। कितना समय लग जाएगा मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 8 सिलेंडर एक ही जगह मुझको चाहिए ही चाहिए। और अगर कुछ ना कुछ टांग खिंचाई हो रही है तो कहे कि सही रास्ते पे निकल पड़े। अगर हो रही है तो बधाई है, आप सही रास्ते पे चल पड़े हो। क्योंकि अभी तक तो लोग आपको रोक नहीं रहे ना, अभी तक तो तंग नहीं कर रहे। नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खाता, कोई चुनौती नहीं है। मस्त जा मस्ता। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। जॉब कैन ओनली गिव यू लिविंग माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कैन गिव यू लाइफ। चुनौतियां हैं दोस्त, इन लोगों का सामना हुआ होगा। चुनौतियों से भरा पड़ा है जीवन। ऐसे अनोखों, लाखों, करोड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपको हैं आपके पास। तो मैंने बोला यार, यू हैव टू बिलीव इन गॉड। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहले मेरी पृष्ठभूमि है, और ये मानता हूं कि आपको भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा। जहां से ये निकालेंगे वहां से तुमको कोई नहीं निकालेगा, और जहां सब छोड़ देंगे ये नहीं छोड़ेगा। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। आज कल परसों चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल होगी। परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना यार, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है यार। और कहते हैं टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि सफल लोग हमेशा सफल लोगों से सीखते हैं, और असफल लोग अपनी ही चटनी बनाने में लगे।
कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। इट्स अ सिंपल फिलॉसफी। इसमें कोई बुद्धि लगाने का जरूरत हमारा नहीं है। दुनिया में कोई, आप सोचो कि मैं एस क्लास लूंगा, कोई आपसे पैसा लेने वाला नहीं। कि जैसे ही आपने सोचा एस क्लास लूंगा, मैसेज आया 1000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट बिकॉज यू हैव ड्रीम्ड फॉर एस क्लास एंड यू हैव नो ऑक्स टू ड्रीम्ड ऑफ एस क्लास। हाउ डेयर यू ड्रीम्ड ऑफ एस क्लास, 10,000 रुपीज डेबिटेड। बुलशिट। आपने कहा साला तेरी मां की ये क्या हो गया, सोचते ही गया। ऐसा होता है किसी के साथ? नहीं। फिर भी नहीं सोचते। बताओ, अगर सोचने के 2 रुपए भी कटते तो जिंदगी में सारा सोचते ही कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं है, गलत। जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए। इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते हैं। मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है। उसको ये तकलीफ नहीं होती कौन से पत्ते हैं, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे में तो किस्मत खराब है जी। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे। बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। मैं बता दूं, आप देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। ये कभी भी संडे की तरह, इसकी कदर करना यार। ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है। हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया यार। मन। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, करते होंगे। देते ज्यादा हो कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा हो? अच्छा एक और बात बताओ, मिला पहले है कि दिया पहले? देते भी कम है, देते भी बाद में, फिर भी चौधरी है। और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या महानता है? नथिंग वर्क एट द फर्स्ट टाइम। ये दिमाग में घोंट लेना आप। पहली बार इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। रिपीटेड एफर्ट्स चाहिए। करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तो एक दिन आकार लेने लगती है चीजें से। एंड नेचर सपोर्ट्स देम। मेरी ये गांठ बांध रहे हैं आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं। अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करना। सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है। और वो सफलता देख रही होती है कि साला निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं। कभी भी जीवन के अंदर सफल आदमी की निंदा मत करना। मेरी एक बात गांठ बांध दीजिए आप। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, यह अप्रत्याशित है, यह अप्रत्याशित है आपके साथ, कभी भी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो, तो ये समझ लेना कि हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार। चौधरी होने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल पे आउट 1 महीने का 5 लाख आ जाए, 6 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, तो चौधरी मत होना। बस इतना समझ लेना कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ,
कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी, और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी पहाड़ पे। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। आप साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश हैं कि तुमको है। आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके क्योंकि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑल योर चॉइस। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए में प्लीज खुश मत होइए सर। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कर सकते। कुछ मत करो। एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार। इच्छा शक्ति मजबूत। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते हैं, यस आई कैन डू दिस। मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए। इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है, आगे लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। आपकी नाव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कहां पहुंचेगी ये डिसाइड हवा के कारण नहीं होता, क्योंकि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है। ये डिसाइड करता है कि आप उस नाव को चलाते कैसे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग विल नेवर एंड। अगर आज कुछ ले जाना चाहते हैं तो सीखिएगा कि सीखना कभी बंद मत करना। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल, कहते हैं डोंट बी लेजी इन लैंग्वेज। आलसी मत बनना। कहते हैं फेथ कम्स बाय वर्ड्स। विश्वास आता है शब्दों से, इफ डिलीवर्ड इन ए प्रॉपर वे। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है। उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए, सड़ गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए, और स्मरण रखें उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हर एक मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है। और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। और मैं आपको बता दूं कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है।
ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगाया साला ध्यान नहीं हटा। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना। सर मैं बोलता हूं, जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग, इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं। हमेशा टफ ग्रुप में रहिए। हमेशा जो आपका ग्रुप होना वो टफ होना चाहिए। टफ ग्रुप आपसे बेस्ट निकलवाता है। फिर आप हमेशा टफ ग्रुप में रहिए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो चैलेंज पेश करें तुम्हारे पे आउट को, जो हर हफ्ते तुमको चैलेंज पेश करें कि देख मेरा पे आउट इस हफ्ते तेरा इतना है, तेरा कितना है। और देखो, आप हमेशा ऐसे लोगों में रहिए जिनका पे आउट आपसे ज्यादा आता हो। ऐसे लोगों की संगत मत करिएगा जिनका पे आउट तुम्हारे से कम आता हो। चैलेंज फील करेंगे आप उन लोगों के बीच में बैठ के जो आपसे ज्यादा पे आउट कमाते हैं। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार। बड़ा खतरनाक काम है यार इन नेगेटिव लोगों के साथ रहना। आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। बता दूं आप, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से कैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस। वो भी 4 दिन हुआ ही नहीं। कह रहे हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने और अभी तक कुछ। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती। फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल